नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुभाष और मैं हूं मुकेश। मंगल धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और एज वी स्पीक अभी मंगल गंडांत को क्रॉस कर रहे हैं। वृश्चिक एक जलीय राशि को क्रॉस करके मंगल एक फायरी राशि में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का धनु में प्रवेश ये एक बहुत अच्छा न्यूज है। हम सभी लोगों के एनर्जी लेवल्स में इससे वृद्धि होगी और हम सभी लोग एक्शन मोड में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि अपनी राशि थी मंगल की, लेकिन वो एक जलीय राशि थी। वृश्चिक राशि में जब मंगल प्रवेश कर रहे थे, उस वीडियो में मैंने कहा था कि वृश्चिक राशि वो छुपा हुआ स्थान है, वो वॉर रूम है जहां मंगल यानी कि सेनापति अपने प्लान्स को बनाते हैं और ये प्लान्स पर काम वो तब करना शुरू करेंगे, ये प्लान्स उजागर तब होगा जब मंगल धनु राशि में आएंगे। धनु राशि मंगल के लिए कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि एक तो वो उनके मित्र गुरु की राशि है और दूसरा मंगल के स्वभाव के अनुरूप राशि है। मंगल भी फायरी है और सैजिटेरियस धनु भी फायरी है। और भी एक बात है, धनु युद्ध का मैदान है। धनु राशि को आप समझते हैं तो ये कैंटोनमेंट्स को, युद्ध का क्षेत्र, मिलिट्री एरियाज को, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जो मंगल का फोर्टे है। तो मंगल युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। हम सभी लोगों के एनर्जी लेवल्स में वृद्धि होगी। हम सभी लोग जो स्टक फील कर रहे थे, रुका हुआ महसूस कर रहे थे, उसमें बदलाव आएगा। हम सभी लोगों ने पिछले महीनों में जो प्लान्स बनाए हैं, उन प्लान्स पर अब काम करने का समय होगा। और मंगल चूंकि ड्राइव है, पैशन है, एनर्जी है, तो हम में वो ड्राइव और पैशन भी रहेगा, काम करने की जिजीविषा रहेगी। मंगल के धनु में आने से इम्यूनिटी में भी वृद्धि होगी। मंगल किसी भी कॉज के लिए लड़ने की शक्ति रखते हैं और धनु राशि धर्म की राशि है, राइचियसनेस की राशि है। तो मंगल जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो किसी भी चीज के लिए लड़ने की शक्ति भी लोगों में आ जाएगी। लेकिन याद रखिए, इसका एक फ्लिप साइड भी है। धर्म की राशि है धनु राशि और मंगल का वहां आना मतलब ये धर्मांधता, फनेटिसिज्म को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम इंडिविजुअल लोगों की बात करेंगे तो ये अच्छा ही है। लेकिन इस बार एक बहुत ही अनयूजुअल कंजंक्शन हो रहा है मंगल का धनु राशि में। शुक्र के साथ कंजंक्शन हो रहा है और ये कंजंक्शन बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। बहुत दिनों से मैं भी ज्योतिष का विद्यार्थी हूं। शायद ही मैंने कभी मंगल और शुक्र का इतना लंबा कंजंक्शन देखा हो। ये अभी से चालू होकर 12 मार्च तक रहेगा और 12 फरवरी के बाद, 11 फरवरी के बाद से एक ऐसी स्थिति बनेगी कि मंगल एवं शुक्र के बीच में एक प्लैनेटरी वॉर चलेगा, एक युद्ध की स्थिति रहेगी। और मंगल के लिए ये कंजंक्शन बहुत अच्छा नहीं है। आप उसको इस तरीके से समझिए, एक सेनापति जब युद्ध के मैदान यानी कि धनु राशि में है तो उसका पूरा ध्यान युद्ध पर होना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। मंगल को फोकस्ड रहना चाहिए, उस सैनिक को, उस सेनापति को। लेकिन शुक्र क्या है? शुक्र एक डिस्ट्रैक्शन है। मंगल यदि फायर है तो शुक्र जल है। फायर पर, अग्नि पर जब जल को डालिएगा तो क्या होगा? शुक्र हर वो प्रलोभन है जो मंगल के विपरीत है। शुक्र सुंदरता है, सौंदर्य है, टेंडरनेस है, लग्जरी है, म्यूजिक है, सेक्सुअलिटी है, सेंसुअलिटी है। और मंगल दूसरे तरफ गुस्सा है, लड़ने की शक्ति है, पैशन है, ड्राइव है। कहीं ना कहीं मंगल हमारे नेगेटिव ईगो को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य का ईगो लॉजिकल होता है, लेकिन मंगल का ईगो इलॉजिकल होता है। जब इस सेनापति के सामने, अब मान लीजिए सेनापति का ध्यान
युद्ध की दुंदुभी और नगाड़े से हटकर किसी नर्तकी के घुंघरुओं में लीन हो जाए तो क्या होगा? मंगल डिस्ट्रैक्टेड होगा, वह अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा और इसलिए उसमें एक इरिटेशन, एक झुंझलाहट आएगी। और यही सब चीज हम लोगों के साथ होगा, खास करके 12 फरवरी से आगे। तो हम सभी लोगों को किसी भी तरीके के प्रलोभन में नहीं फंसना है। और ये प्रलोभन पैसे का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है, किसी भी तरीके का शॉर्टकट्स हो सकता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ऑपोजिट सेक्स का प्रलोभन हो सकता है। तो विश्वामित्र बने रहिए, मेनका आएगी, प्रलोभन आएंगे, उस प्रलोभन में फंसिए मत। ये मैसेज हम लोगों को याद रखना होगा, खास करके 12 मार्च तक। और याद रखिए, मंगल तो सिर्फ 26 फरवरी तक ही है धनु राशि में, यानी कि जब मकर में प्रवेश कर जाएंगे तब तक शुक्र के साथ इनका कंजंक्शन बना रहेगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हर राशि, हर लग्न वालों पर इस कंजंक्शन का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। और वीडियो के शुरुआत में ही मैं कह दूं कि मेरे प्रेडिक्शंस को राशि एवं लग्न दोनों से देखिए, सन साइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको अपना लग्न एवं राशि पता ना हो तो फिर अपने नाम की राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मेष राशि या एरीज, यदि आपकी राशि मेष है तो मंगल आपके पहले और 8वें के लॉर्ड हैं और ये ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो रहा है। यहां से बैठकर मंगल आपके 12th को, 3rd को और 4th को देखेंगे। 9, 3 और 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। फॉरेन कनेक्शंस 9th में बैठे हुए मार्स जरूर दिलाएंगे इस समय में। फॉरेन से संबंधित आपका कोई भी बिजनेस है या फॉरेन से रिलेटेड कोई भी कार्य आप करते हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं तो ये समय इसके लिए बहुत उपयुक्त हो जाएगा। इस कोरोना काल में ये कितना संभव हो पाएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ट्रांजिट्स ऐसा कह रहे हैं। आप ट्रैवल ना भी कर पाए तो विदेशों से संबंध जोड़ने के लिए, विदेशों से फायदा कमाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो 9th में बैठा हुआ मंगल आपकी काफी मदद करेगा, खास करके आप यदि हायर स्टडीज में हैं, कोई भी रिसर्च वगैरह का काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि 8th लॉर्ड भी हैं आपके मंगल। पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल की वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल और फोकस ये दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ये मंगल क्रिएट करेंगे, क्योंकि याद रखिए शुक्र के साथ कंजंक्शन रहेगा। शुक्र आपके 2nd और 7th के लॉर्ड हैं, तो बिजनेस के क्षेत्र के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन मंगल की जो दृष्टि है आपके 12th हाउस पर, इसके वजह से थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है तो इससे आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, इवन आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़े से तकरार, इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 4th हाउस पर दृष्टि मंगल की और खास करके आपके 7th लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं मंगल, तो घरेलू इश्यूज में कुछ परेशानियां क्रिएट कर सकता है। तो घर में विशेष करके अपने स्पाउस के साथ, अपने माताजी के साथ या जिन लोग भी रहते हैं आपके साथ आपके घर में, इस समय में किसी भी वाद विवाद, इन चीजों में मत पड़िएगा। शुक्र के साथ मंगल का कंजंक्शन हो सकता है आपको अपने स्पाउस के साथ और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में, कुछ कंटेंशंस वगैरह में डाल सकता है। तो अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे बिजनेस डील्स करवा सकता है मंगल और शुक्र का कंजंक्शन, खास करके 12 फरवरी के इर्द गिर्द, जो देखने में बहुत अच्छा लगता हो लेकिन लॉन्ग रन में वो डील शायद अच्छे ना हो। और इस समय में विशेष करके किसी प्रलोभन में मत पड़िएगा। किसी भी चीज को प्रॉपर एडवाइस के बाद कीजिएगा, ठोक बजाकर देख लीजिएगा फिर कीजिएगा। बाकी दूसरे मामलों में ये मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके राशि के ही लॉर्ड है मंगल, इसीलिए
ये बढ़िया ट्रांजिट है आपके लिए। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल आपके 7th और 12th के लॉर्ड हैं। अभी आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। यहां से बैठकर आपके 11th, 2nd और 3rd पर इनकी दृष्टि रहेगी। 8वें में बैठकर मंगल का 11th और 2nd पर दृष्टि करना, ये आपके फाइनेंशियल क्षेत्रों में एक बदलाव का समय है और ये बदलाव अवश्यम भावी है। बदलाव आपको पसंद नहीं आएंगे। वृषभ राशि वाले ऐसे भी, मैं बार बार बोलता हूं, एक फिक्स्ड राशि है वृषभ, इसलिए ऐसे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, बदलाव नहीं पसंद करते हैं। लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आपका बिजनेस मैनेजमेंट, आपके लॉसेस, खर्चों को कम करना, आपके सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी चीजों पर आपका ध्यान जाएगा और बदलाव इसमें आप लाएंगे और बदलाव लॉन्ग टर्म, लंबे समय को देखकर आप बदलाव करेंगे, तो ये बिल्कुल होगा। 2nd पर मंगल की दृष्टि है 8वें से, तो इस समय में विरासत संबंधित कुछ चीज, इन चीजों को लेकर परिवार में भी कुछ डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं। और 2nd पर दृष्टि है मंगल की 8वें में बैठकर, तो इस समय में वाणी का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सिबलिंग्स के साथ, स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, इन सभी लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। हो सकता है ये मंगल और शुक्र का कंजंक्शन आपको किसी कानूनी पचड़े में भी डाल दे, क्योंकि शुक्र, याद रखिए, आपके 6th के लॉर्ड हैं। 6th और 7th लॉर्ड का कंजंक्शन आपके 8th में हो रहा है। तो स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिए। किसी भी तरीके के कंटेंशन में इस समय में बिल्कुल मत जाइए। हेल्थ इश्यूज भी ये मंगल आपको दे सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने में बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। 8th हाउस के मंगल आपको हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज दे सकते हैं। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है इस समय में किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डील आपको करना पड़ जाए मजबूरी में, और कॉम्प्रोमाइज के लिए आपको ऐसा करना पड़ जाएगा। शुक्र एवं मंगल का जब कंजंक्शन होगा तो 12th के इर्द गिर्द कोई बहुत अच्छा बिजनेस डील आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत अच्छे से उसको सोच समझकर, टटोल कर, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही ऐसा कीजिएगा। किसी और भी तरीके का अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स के साथ या पैसे से रिलेटेड कोई प्रलोभन, ऐसी चीजें आ सकते हैं फरवरी में। इन चीजों से थोड़ा बचिएगा, नहीं तो बाद में ये आपको बदनामी दे सकती है। 42 डेज का पीरियड है, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, वाणी पर ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके के व्यसन में नहीं पड़ेंगे। 8वें में बैठकर मंगल दूसरे को देख रहे हैं तो ये व्यसन भी दे सकता है। 8वें में बैठा हुआ मंगल है, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा, अपने आप में रहिएगा, कम बोलिएगा, तो बहुत अच्छे से ये 42 दिन कट जाएंगे। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, मंगल आपके 6th और 11th लॉर्ड हैं और 7th में बैठकर आपके 10th, 1st और 2nd हाउस को देखेंगे। मंगल आपके मित्र नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस, आपके हाउस ऑफ बिजनेस और रिलेशनशिप्स में बैठकर 3 दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस को देख रहे हैं। 10th हाउस मतलब आपका करियर, 1st हाउस यानी कि आप, 2nd हाउस यानी कि आपका धन, आपके रिलेटिव्स, आपकी वाणी, आपका भोजन। 7th हाउस में मारक हाउस में मंगल का बैठना, और मंगल आपके मित्र नहीं है, आपके 6th और 11th के लॉर्ड हैं। तो ये मंगल आपको वर्क प्लेस पर थोड़े चेंजेस करवा सकते हैं। आपके लिए भी यही कहूंगा, चेंजेस हो सकता है आपको पसंद ना हो, लेकिन चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। मंगल का 10th पर दृष्टि है, मारक हाउस में बैठे हुए हैं, इसलिए आपके ईगो को इन्फ्लेट कर देंगे, आपके गुस्से को, आपके चिड़चिड़ेपन को इन्फ्लेट कर देंगे मंगल।
और इन चीज़ों को अपने वर्क प्लेस पर बिल्कुल मत लाइएगा, खास करके अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में मत पड़िएगा। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे, आपके वाणी स्थान पर भी है। अपने वाणी पर बहुत संयम रखिएगा, नहीं तो आज आप कुछ बोल देंगे और बाद में उसके लिए पछताना पड़ेगा। लेकिन हेल्थ के लिए ये 7th हाउस में बैठे हुए मंगल आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अपना हो सकता है आप ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा बदलाव लाएं, कुछ नया एक्सरसाइज रेजिम शुरू करें, तो ये सब करेंगे, फिटनेस के लिए ये बहुत अच्छा है। खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी व्यसन से बचना चाहिए। इस समय में मंगल की दृष्टि जिन जिन भावों पर है उन उन भावों से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्पाउस के साथ कंटेंशंस ये मंगल खड़े कर सकते हैं जब 7th हाउस में शुक्र के साथ इनका मिलन होगा। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को इस समय में कोई अट्रैक्शन सामने आ सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, हाथ आया लेकिन मुंह को नहीं लगा। ये अट्रैक्शंस फलीभूत नहीं होंगे, इसलिए अननेसेसरी इन चीज़ों में टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। जिन चीज़ों का मैंने कहा, वर्क प्लेस पर अपने एटीट्यूड का, अपनी वाणी का, अपने खान पान का सिर्फ ध्यान रख लीजिए और अननेसेसरी इन्फैचुएशन से बचे रहिए, तो ये 42 डेज का समय बहुत अच्छे से कट जाएगा। कर्क राशि या कैंसर, मंगल आपके योग कारक प्लैनेट हैं, क्योंकि 5th और 10th के लॉर्ड हैं। आपके 5th और 10th का लॉर्ड 6th में बैठकर आपके 9वें, 12वें और पहले स्थान पर दृष्टि करेंगे। मंगल का 6th में आना आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है। एक तो मंगल आपके मित्र हैं, दूसरा स्वभावतः ये मेलेफिक प्लैनेट है, और मेलेफिक का 6th में आना बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरीके का पुराना हेल्थ वगैरह का इश्यूज आपका चला आ रहा था, उसको ये मंगल सॉर्ट आउट करेगा। आप लोन्स वगैरह में फंसे हुए थे, उसको सॉल्व करने में, उसको पे करने में ये मंगल आपकी बहुत मदद करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके 12th पर भी होगी। अननेसेसरी एक्सपेंसेस वगैरह से परेशान थे, उनको भी मंगल सॉर्ट आउट कर देंगे। मंगल की दृष्टि आपके 9th पर है, योग कारक प्लैनेट की दृष्टि 9th पर, यह बहुत अच्छा है। 12th पर दृष्टि है, 1st पर दृष्टि है। 1st पर भी दृष्टि मंगल की बहुत अच्छी मानी जाएगी। आपके एनर्जी में, आपकी वाइटैलिटी में एक कमाल की बढ़ोतरी होगी। आपके सेल्फ इमेज में, आपके मान सम्मान में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। 9th पर दृष्टि है मंगल की, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, खास करके जो हायर स्टडीज वगैरह में प्रयत्न कर रहे हैं। आपका भी सब्जेक्ट पर अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को सीखने का जो एक भूख होता है, वो ये सभी चीज़ें बढ़ेंगी और आप काफ़ी अच्छा करेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह भी देना चाह रहे थे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। मंगल का 6th में बैठना, आपके 10th लॉर्ड का 6th में बैठना आपके वर्क प्लेस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब काउंट करके देखिएगा तो 10th से 9th होता है 6। तो वर्क प्लेस पर जो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, उन चीज़ों में आप बदलाव लाने में सफल होंगे। वर्किंग कंडीशंस में सुधार आएगा। वर्क प्लेस पर कोई भी कलीग्स वगैरह आपके साथ राजनीति वगैरह कर रहे थे, तो उनके साथ आप बहुत फर्मली डील करेंगे। जो चीज़ें आप बोलना चाह रहे थे और नहीं बोल पा रहे थे, वो चीज़ें आप इस समय में बोल पाएंगे। तो 10th लॉर्ड का 6th में आना, इसका इस समय में भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। सिंह राशि यानी कि लियो, मंगल आपके 4th और 9th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में बैठकर आपके 8वें, 11वें और 12वें पर, 8th, 11th और 12th पर इनकी दृष्टि होगी। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, तो ये ट्रांजिट आपके 5th हाउस में एक त्रिकोण में बढ़िया ही ट्रांजिट है। लेकिन मंगल की दृष्टि जहां जहां पर है
उसका बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सिंह राशि वालों का ईगो वैसे ही हाई रहता है, ये मंगल 5वें में बैठकर आपके ईगो को बढ़ा सकता है, जिसके वजह से परेशानियां खड़ी हो सकती है। लेकिन मंगल का 5th में बैठना एज सच आपके लिए अच्छा ही है, खास करके आपकी क्रिएटिविटी के लिए। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं या विचारों पर काम करते हैं या इंटेलेक्चुअल क्लास में हैं, आप इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, तो उसके लिए ये मार्स बहुत अच्छा है। लेकिन फाइनेंशियल चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि 5वें में बैठकर मंगल 8वें, 11वें और 12वें पर दृष्टि देंगे, तो हो सकता है इस समय में थोड़ा सा रिस्क टेकिंग आपका जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा। तो कोई भी स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, इन चीजों में बिना एडवाइस के मत उतारिएगा, नहीं तो 12वें पर भी दृष्टि, आपको लॉसेस हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। 8th हाउस पर मंगल की दृष्टि है और शुक्र के साथ कंजंक्शन है। आपके बॉसेस के साथ और आपके सिबलिंग्स के साथ परेशानियां हो सकती है, क्योंकि शुक्र कौन है? आपके 3rd और 10th लॉर्ड है। तो इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। सिबलिंग्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, बॉसेस के साथ किसी भी वाद विवाद में बिल्कुल मत पड़िएगा, नहीं तो इस समय में कुछ ऐसे शब्द आप यूज कर देंगे जिसको बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। 12 फरवरी के लगभग जब शुक्र और मंगल बिल्कुल करीब आ जाएंगे और एक प्लैनेटरी वॉर चलेगा, उस समय में वर्क प्लेस पर अपना एटीट्यूड, अपने स्पाउस और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका एटीट्यूड, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहां पर कंटेंशंस, वाद विवाद खड़े हो जाएंगे और चीजें फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथ से निकल रही है। बाकी मंगल का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में बढ़िया ट्रांजिट है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। कन्या राशि या वर्गो, आपके लिए मार्स 3rd और 8th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 4th में बैठकर आपके 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस को देखेंगे। ये ट्रांजिट कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए थोड़ा सा अनईजी ट्रांजिट है। एक तो मार्स आपके मित्र नहीं है और दूसरा वो 4th हाउस में आपके डोमेस्टिक अफेयर्स के हाउस में बैठकर आपके 7th को देख रहे हैं, वर्क प्लेस को देख रहे हैं और लाभ के भाव को देख रहे हैं। ये मार्स आपके होम फ्रंट पर आपसे बदलाव करवाएंगे। आपके लिए भी ये बदलाव अनअवॉइडेबल है, आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन आपको ये बदलाव करने होंगे। और इसके वजह से जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो भी आपके साथ आपके घर में रहते हैं, चाहे आपके बच्चे हों, आपकी पत्नी हो, आपके भाई बहन हो, आपके माता पिता हो, इन सभी के साथ थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा। 10th हाउस पर मंगल की दृष्टि आपको वर्क प्लेस पर भी थोड़ा इम्पेशेंट बनाएगी और वर्क प्लेस पर भी आपको अपना काम काज करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। इस समय में अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ इम्पेशेंट बिल्कुल मत होइएगा। शब्दों के चुनाव में धैर्य बरतिएगा, नहीं तो आगे चलकर फिर आपको आज के बोले हुए शब्द कचोटेंगे, आप रिग्रेट करेंगे। इन चीजों का आप ध्यान रख लीजिएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा ये मुश्किल समय रहेगा, क्योंकि 4th में बैठकर मार्स आपके कंसंट्रेशन लेवल को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। फोकस आपका हटेगा और डिस्ट्रैक्ट होंगे, खास करके जब मंगल और शुक्र साथ में आ जाएंगे। तो इस समय में जब 4th में मार्स बैठे हुए हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, माँ का परिवार यानी कि ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंध हो सकता है थोड़े से आपके खराब हो। मंगल 4th में बैठकर 7th को देख रहे हैं, पत्नी के साथ वाद विवाद हो सकता है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ संबंधों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मार्स और वीनस का जब कंजंक्शन होगा, खास करके फरवरी के समय में, तो कोई भी संबंध, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे संबंधी हो,
इन सभी के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस ट्रांजिट में कन्या वालों के लिए एक चीज अच्छा है कि मंगल की दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। तो 11th हाउस पर मंगल की दृष्टि अपॉर्चुनिटीज के लिए और गेन्स के लिए अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर यदि आप पेशेंस रखेंगे तो ये नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है और इसके वजह से आपकी आमदनी बढ़ सकती है। सो कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए ये 42 डेज थोड़ा सा अपने ईगो, टेम्पर, इम्पेशंस, झुंझलाहट, इन चीजों को कंट्रोल करने का टाइम है। फिर 42 डेज के बाद मार्स का ट्रांजिट जब आपकी अगली राशि में, मकर राशि में होगा, तब फिर ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तुला राशि यानी कि लिब्रा, मंगल आपके 2nd और 7th लॉर्ड हैं और 3rd में बैठकर आपके 6th, 9th और 10th लॉर्ड पर दृष्टि करेंगे। मंगल आपके लिए एक मारक प्लैनेट है, लेकिन ये ट्रांजिट तुला राशि वालों के लिए अच्छा ट्रांजिट होगा। मंगल जब आपके 3rd हाउस में आएंगे तो आपके इनिशिएटिव्स, आपके पराक्रम, आपके एनर्जी लेवल में ये कई गुना वृद्धि करेंगे। आज तक आप एक शेल में यदि अपने आप को अनुभव कर रहे थे, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि मैं चारों तरफ से जकड़ा जा चुका हूं और आप छूटने का प्रयास कर रहे थे, तो वो समय आ गया है जब आप अपने शेल से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण अंगों में आप अपने बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने में सफल होंगे। मंगल की दृष्टि आपके 9th पर पड़ रही है, तो आप यदि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। हायर स्टडीज के लिए आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन गुरुज के साथ, मेंटर्स के साथ, अपने पिता के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में बिल्कुल मत पड़िएगा। 3rd हाउस का मंगल यदि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप मीडिया में हैं, आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं, आप यदि डिजाइनर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, लेखक हैं, तो बहुत कमाल का पीरियड ये रहेगा आपके लिए। कोई बुक वगैरह पब्लिश करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो सब चीजें अब खुल जाएंगी। मंगल का 6th पर दृष्टि है। हेल्थ के मामलों को भी मंगल कुछ हद तक सुलझाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखना पड़ेगा। किस तरीके का भोजन ले रहे हैं, अपना एक्सरसाइज, अपनी डेली रूटीन, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10th पर मंगल की दृष्टि है, मतलब ये नए अपॉर्चुनिटीज के द्वार आपके लिए खोलेंगे। तो कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन फरवरी के लगभग जब मंगल का आपके राशि, आपके लग्न के स्वामी शुक्र के साथ एक कंजंक्शन बनेगा, उस समय में थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रख लीजिएगा। फाइनेंस के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए समय ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप्स का ध्यान रख लीजिएगा। इस समय में ट्रैवलिंग के समय में कोई अट्रैक्शन आपको अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी, क्या ये प्रशस्त है आपके लिए, क्या ये संबंध अनुकूल है आपके लिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। स्पाउस के साथ संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा, बिजनेस पार्टनर्स के साथ संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो 6th पर दृष्टि है मंगल की, किसी तरीके का लिटिगेशन, कानूनी पचड़ों में भी आप पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी 3rd हाउस का मंगल आपको यदि परेशानियां आएंगी भी, तो उन परेशानियों से डील करने के लिए जो नेसेसरी एनर्जी और विल पावर है वो देगा, आपके डिटर्मिनेशन को बढ़ाएगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, मंगल आपके 1st और 6th लॉर्ड हैं और आपके दूसरे में बैठकर 5th, 8th और 9th को देखेंगे। ये ट्रांजिट वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा। इन 42 दिनों के दौरान आप काफी ऊर्जावान तो रहेंगे ही, साथ ही पहले के जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज आपके हैं और खास करके आपके फाइनेंशियल इश्यूज, उनको आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपका किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेटेड मैटर्स है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स है, पेंशन रिलेटेड मैटर्स है,
लीगसीज, विल्स, इन सभी चीजों को आप बहुत ही अच्छे अंजाम तक पहुंचाने में सफल होंगे। जो बदलाव है वो बदलाव करने से आपके परिवार के कुछ सदस्य हो सकता है उनको थोड़ी परेशानी हो, सेकंड में मंगल है, लेकिन बदलाव अवश्य भावी है, कुछ दिनों के बाद वो फिर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा पैनिक मत कीजिएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसिसिवनेस आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप यदि स्टूडेंट भी हैं तो स्टूडेंट के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा। कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज अननेसेसरी है जिसको छोड़ना है, तो वो हिम्मत भी इस समय में आएगी जब कोई आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाइएगा। आप यदि फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है फैमिली के शुरुआत के लिए। लेकिन यदि आपके ऑलरेडी बच्चे हैं और थोड़े बड़े हैं तो बच्चों के साथ अपने व्यवहार का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मंगल और शुक्र का जब कंजंक्शन होगा तो उस समय में थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र कौन है, आपके 12th लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड हैं, और मंगल कहीं ना कहीं आपके 6th लॉर्ड भी हैं। तो वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस में बैठे हुए मंगल आपके वाणी को कहीं इतना तीक्ष्ण ना कर दें कि अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आपके संबंध खराब हो जाए। किसी भी प्रलोभन में, किसी भी तरीके के अफेयर्स में ऑपोजिट सेक्स के साथ फरवरी के समय में आकर्षित मत होइएगा, नहीं तो बाद में यह परेशानी का सबब आपके लिए हो सकता है। बाकी आपके राशि, आपके लग्न के स्वामी मंगल का धनु में जाना ये आपके लिए बढ़िया ट्रांजिट है। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए मंगल आपके 5th और 12th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके लग्न में बैठकर 4th, 7th और 8th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। धनु राशि वालों के लिए मित्र मंगल का लग्न में आना बहुत ही एनर्जेटिक बना देगा आपको। आपका पूरा जो एनर्जी लेवल है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा ये मंगल। एकदम बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग हो जाइएगा, हर चीज में इनिशिएटिव्स लीजिएगा और लोगों से 2 कदम आगे रहिएगा, आगे की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाइएगा। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना पड़ेगा कि पहले में बैठे हुए मंगल आपको सुपर इंपल्सिव भी बना सकते हैं, जिसके वजह से संबंध खराब होंगे। कहां कहां से संबंध खराब होंगे? मंगल की दृष्टि 4थे पर है। आप घरेलू चीजों पर बिल्कुल कंट्रोल करना चाहेंगे, इसके वजह से घर में जो भी आपके प्रियजन आपके साथ रहते हैं उनके साथ संबंध खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 7th हाउस पर मंगल की डायरेक्ट दृष्टि है। आप यदि ओवर बियरिंग हो गए, हर चीज में अपने आप को थोपने की कोशिश करने लगे, तब बिजनेस पार्टनर्स के साथ और अपने स्पाउस के साथ भी संबंध खराब हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे। वैसे मंगल की दृष्टि 4th, 7th पर घरेलू मैटर्स के लिए, बिजनेस मैटर्स के लिए अच्छा ही है, लेकिन सुपर इंपल्सिव मत होइएगा। 8th पर मंगल की दृष्टि आपको थोड़ा बहुत चोट चपेट वगैरह लग सकता है। स्पाउस के फाइनेंसेस भी अफेक्टेड हो सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। मंगल और शुक्र का कंजंक्शन जब होगा उस समय में आपको किसी भी अननेसेसरी अट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, और उसी समय में हो सकता है कोई बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस डील आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आप इंपल्स में आकर उस बिजनेस डील को कर लेंगे। बाद में आपको समझ में आएगा कि जितना अच्छा दिख रहा था वो डील उतना अच्छा है नहीं। इसीलिए इस पूरे ट्रांजिट में सिर्फ अपने इंपल्सेस से बचना है, और कोई भी यदि बहुत अच्छा चीज देखने में जो बहुत अच्छा लग रहा है वो सामने आ भी जाए तो बहुत सोच समझकर किसी से एडवाइस लेकर फिर डिसीजन ले। ये सब यदि करेंगे
बाकी सभी चीजों के लिए ये ट्रांजिट आपका बहुत अच्छा है। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, मंगल आपके 4th और 11th लॉर्ड हैं और आपके 12th में ये ट्रांजिट हो रहा है। वहां से बैठकर मार्स आपके 3rd, 6th और 7th को देखेंगे। मकर राशि वालों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट थोड़ा सा ट्रिकी है। एक तो आपके राशि यानी कि चंद्रमा या लग्न से 12th में मंगल बैठे हुए हैं, तो इस समय में एनर्जी लेवल्स की कमी रहेगी और आप जो करना चाहेंगे वो ढंग से होगा नहीं। तो इन दोनों चीजों के वजह से आप थोड़ा सा एजिटेटेड महसूस कर सकते हैं, थोड़ी झुंझलाहट आ सकती है, थोड़ी खींच आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। झुंझलाहट इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि 12th का मार्स हो सकता है रात में नींद आने की समस्या दे दे। 12th का मार्स हो सकता है खर्चों को बढ़ा दे, तो आमदनी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड चले गए 12th में और खर्चे बढ़ जाएंगे, तो ये भी झुंझलाहट का एक कारण है। 12th में बैठकर मार्स आपके 6th को देखेंगे। वायरल इन्फेक्शन, फीवर, इन सभी चीजों से आप दो चार हो सकते हैं। एनर्जी लेवल्स मैंने पहले ही कहा कम रहेगा, तो हेल्थ का भी ध्यान देना है और खर्चों का भी ध्यान देना है। करने की इच्छा बहुत चीजों की होगी, बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी समय नहीं है। 42 डेज पेशेंस रख लीजिएगा, 42 दिन तक पेशेंस रख लीजिएगा। तो यही मंगल जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो ये सारी परेशानियां जो मैं बता रहा हूं वो सही हो जाएंगी और फिर आप सभी चीज सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। मंगल की दृष्टि 3rd, 6th और 7th पर है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ, स्पाउस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और खास करके तब जब शुक्र एवं मंगल का कंजंक्शन आपके 12th में हो। शुक्र याद रखिए आपके लिए योग कारक है, लेकिन मंगल आपके मित्र नहीं है और 12th हाउस भी बहुत अच्छा स्थान नहीं है। तो संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा। वाणी पर संयम, इंपल्सिवनेस बिल्कुल नहीं दिखाना है, नहीं तो हो सकता है यही मार्स आपको किसी झगड़े में, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी डाल सकता है। 3rd हाउस मतलब पड़ोसियों के साथ अनबन करवा सकता है, सिबलिंग्स के साथ अनबन करवा सकता है, वर्क प्लेस पर कलीग्स के साथ परेशानियां खड़ी कर सकता है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फरवरी में जब शुक्र और मंगल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो अननेसेसरी किसी भी अट्रैक्शन में, किसी भी इनफैचुएशन में बिल्कुल मत पड़िएगा, नहीं तो उससे नाम भी खराब होगा और मेंटल टेंशन्स भी बढ़ेंगे। इन चीजों का सिर्फ ध्यान रख लीजिए। बाकी मकर राशि वालों के लिए 42 डेज का टाइम है, उसके बाद समय बहुत अच्छा हो जाएगा। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, मंगल आपके 3rd और 10th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 11th में बैठकर आपके 2रे, 5वें और 6ठे हाउसेस को देखेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट एक बढ़िया ट्रांजिट है क्योंकि 11th में मार्स हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इस समय में वर्क प्लेस पर ये मंगल आपको प्रमोट करेंगे क्योंकि आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं मार्स, इसलिए आपके इनिशिएटिव्स में, पराक्रम में भी वृद्धि होगी और इसके वजह से आपको लाभ होगा। नेटवर्क सर्कल्स का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कौन सा दरवाजा खटखटाना है, कौन से अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है, ये आप बखूबी इस समय में समझ पाएंगे। आप बिजनेस में हो तो, किसी जॉब में हो तो, किसी प्रोफेशन में है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, सभी कुंभ राशि वालों के लिए इनकम के लिए और वर्क में वृद्धि के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जॉब इंटरव्यूज वगैरह आपके होंगे तो आप इंटरव्यूज इस समय में बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मंगल
आपके राशि के स्वामी के मित्र नहीं है, इसीलिए आमदनी में वृद्धि होगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, काम वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ कंटेंशंस, कुछ वाद विवाद, कुछ परेशानियां भी ये मंगल अवश्य खड़ा करेंगे, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। दूसरे पर दृष्टि है मंगल की, इसलिए वाणी पर बहुत संयम रखिएगा। 5वें हाउस पर दृष्टि है मंगल की, इसीलिए बच्चों के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। 10th लॉर्ड है मार्स, इसलिए अपने वर्क प्लेस पर भी कुछ कंटेंशंस हो सकते हैं। अपने सुपीरियर्स वगैरह के साथ किन शब्दों का प्रयोग करते हैं इसका बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप इन चीजों को रिग्रेट कीजिएगा। 6th पर भी मंगल की दृष्टि है, इसलिए थोड़े बहुत हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। 6ठे पर मंगल की दृष्टि इन समस्याओं से पार पाने की जो शक्ति है वो भी देगा। आप अपने कंपेटिटर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अपने कलीग्स वगैरह के साथ अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कोई भी लीगल इश्यूज वगैरह पहले से चला आ रहा है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। लोन्स वगैरह की समस्या चली आ रही थी, उसको पूरा करने की तरफ सकारात्मक कदम उठाएंगे। तो ये मंगल इन समस्याओं से पार जाने का आपको जो एक शक्ति होता है, जो एक इंटेलेक्ट होता है, वो भी आपको देगा। दूसरे हाउस पे मंगल का रिलेशन है तो संबंधियों के साथ भी ये थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। वाणी पर संयम रखिएगा तो वर्क प्लेस पर भी और संबंधियों के बीच भी आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब मंगल एवं शुक्र का कंजंक्शन होगा, शुक्र है आपके योग कारक प्लैनेट, लेकिन मंगल के साथ उनका कॉम्बिनेशन आपके 11th में ये बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा सा होम फ्रंट पर, घरेलू मामलों में थोड़ी सी सतर्कता रखिएगा, ज्यादा इंपल्स मत दिखाइएगा। किसी भी अननेसेसरी अट्रैक्शन में इस समय में मत आइएगा, क्योंकि बाद में देखिएगा वो पानी का बुलबुला साबित होगा, वो आपके लिए कंपैटिबल नहीं होगा। स्पाउस के साथ भी रिलेशंस इस समय में संभालने हैं। जल्दी पैसा कमाने के प्रलोभन में इस समय में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। इन चीजों की थोड़ी सी सावधानी रख लीजिएगा तो 11th हाउस में मार्स का ट्रांजिट आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट साबित होने वाला है। मीन राशि यानी कि पाइसेस, मंगल आपके 2nd और 9th लॉर्ड हैं और 10th में बैठकर आपके 4th और 5th को देखेंगे। मंगल आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव एवं धन भाव के स्वामी का 10th हाउस में यानी कि कैरियर के हाउस में आकर बैठना एक बहुत अच्छा ट्रांजिट साबित होगा आपके लिए। यही वो समय है जब आप नया जॉब अपॉर्चुनिटीज, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करेंगे। नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे भी और आप दोनों हाथों से उनको पकड़ेंगे भी, तो ये बहुत अच्छा है। 2nd लॉर्ड का 10th में आकर बैठना वेल्थ, धन में वृद्धि अवश्य करवाएगा। जो भी आप चाह रहे थे कैरियर के मामले में और अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब 10th में बैठा हुआ एक स्ट्रांग मंगल आपको वो एनर्जी लेवल्स देगा, वो हौसला देगा कि आप उन चीजों को परस्यू कर पाइए और उसमें आपको सफलता भी मिले। 1st हाउस पर मार्स का एस्पेक्ट एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत अच्छा होगा और इस समय में आप अपने फिटनेस पर भी काफी ध्यान देंगे। जिम जाना, अपने डाइट पर ध्यान देना, कुछ नया एक्सरसाइज शुरू करना, ये सभी चीजें आप करेंगे। एनर्जी लेवल्स, कॉन्फिडेंस, सभी चीज बहुत अच्छा हो जाएगा। ध्यान सिर्फ एक ही चीज दीजिएगा, मंगल एक ड्यूअल साइन में है, एक द्विस्वभाव राशि में है, इसलिए बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, बहुत ज्यादा चीज एक साथ करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका एनर्जी स्कैटर हो जाएगा
और जो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है अपने एनर्जी का, जितना रिजल्ट्स मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि इस समय में फोकस्ड रहिए। 10th हाउस में मार्स, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि वर्क प्लेस पर इम्पल्सिवनेस बिल्कुल मत दिखाइएगा, और खास करके अपने बॉसेस और सुपीरियर्स का रेस्पेक्ट जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। चौथे और पांचवें पर मंगल की दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप यदि नया परिवार शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आपको मिलेगा। मंगल और शुक्र का जब क्लोज कंजंक्शन होगा, खास करके फरवरी के इर्द गिर्द, उस समय में इजी टेम्पटेशंस, कोई चीज को तुरंत लाभ कमाना या तुरंत फायदा लेना, इस टेम्पटेशन में, इस लोभ में मत आइएगा, नहीं तो आप उस व्यू में, उस चक्र व्यू में आप फंस सकते हैं। चीजें जितनी अट्रैक्टिव दिखेंगी उतनी अट्रैक्टिव होंगी नहीं, और ये आपको बाद में समझ में आएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वर्ड्स और एक्शंस, आप कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपके एक्शंस कैसे हैं, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके 3rd लॉर्ड और 9th लॉर्ड आपके 10th में आकर बैठेंगे। तो आपकी वाणी भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, और आप जो करेंगे उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसके वजह से अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ परेशानियां बढ़ सकती हैं। मंगल और शुक्र जब साथ में आएंगे तो एक और चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स के प्रति, खास करके अपने वर्क प्लेस पर और अपनी नेबरहुड में, ये मत कर लीजिएगा, नहीं तो इससे आपका रेपुटेशन, आपका जो मान सम्मान है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपकी बदनामी होगी। सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। तो मीन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट मंगल का बहुत ही अच्छा ट्रांजिट साबित होने वाला है। मंगल के लिए उपाय क्या करना चाहिए मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन इस बार धनु राशि में मार्स आ रहे हैं और धनु राशि में ही शुक्र है। शुक्र कुछ दिनों तक वक्री रहेंगे, लगभग 28-29 जनवरी तक, उसके बाद मार्गी होंगे। 9th हाउस में मार्स है, इसलिए धर्म से रिलेटेड किए गए कोई भी कार्य इस मंगल और इस शुक्र के लिए अच्छा है। कोई भी धार्मिक पुस्तक इस समय में पढ़िए। मंगल के लिए सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि कार्तिकेय गायत्री मंत्र मंगल के लिए एक बहुत ही अच्छा उपचार साबित होता है। इन चीजों को कीजिएगा तो मार्स आपके ठीक रहेंगे। शुक्र के लिए आप मां लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को कभी कभार मीठा चीज बांट सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, खास करके अर्गला स्तोत्र। इन सभी चीजों से आपका वीनस स्ट्रांग होता है। तो ये छोटे छोटे रेमेडीज करेंगे, और हर राशि वालों के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं, उन चीजों का सिर्फ ध्यान रख लेंगे तो ये 42 डेज का ट्रांजिट है, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिएगा, अपने मित्रों के बीच में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।